हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एक पाठ्यक्रम पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर के बारे में। वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सीखेंगे, जो कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे तो आप जानते हैं कोई भी संख्या जैसे 15 है, इसके फैक्टर की बात करें तो 1, 3, 5 एंड 15, ये इसके फैक्टर है। फैक्टर क्या चीज़ें होती हैं? फैक्टर का मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो 1 तो हर संख्या से कट जाती है, इसका 3 से भी, 5 से, 15 से डिवाइड। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, एक होता है उचित गुणनखंड, एक होता है उचित गुणनखंड। उचित गुणनखंड का मतलब होता है प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर इसकी बात करें तो इसमें हम इसको नहीं काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 है तो लेकिन ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या का स्वयं का काउंट नहीं करते हैं प्रॉपर फैक्टर में, उचित गुणनखंड में। लेकिन अगर बात करें टोटल फैक्टर की, अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें तो यहाँ ये पूरा काउंट होता है। 1, 2, 3, 4 पूरा काउंट करते हैं, और उचित प्रॉपर फैक्टर में उस संख्या को नहीं लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन शायद डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक संख्या है 1080, अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर इसका आप मल्टीपल करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, आप इस तरीके से लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था? कुल गुणनखंड पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड क्या होंगे? तो कुल गुणनखंड की संख्या में आपको बताया गया है। अगर हम बात करें यहाँ से, थोड़ा हम देखें कि यहाँ से लिखेंगे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड आपको बताया गया है कि इनकी पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौक 16 दूना 32। इसके कुल क्वेश्चन पहला आता है, इसके कुल एक संख्या दे देगा, कुछ बताएगा कि कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर निकालिए। तो आप जो इस फॉर्मेट में लिख करके इन सब की पावर में, इन अभाज्य संख्याओं में तोड़ करके इन सब की पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर। 3 है तो 4 हो गया, 3 है तो 4, और इसको भी एक ऐड कर दें 2 हो जाएगा 32। इसका आंसर हो जाता है। ये होता कैसे है? आप यहाँ पे आप 2 की पावर 0 होगी, एक 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 3 होगी। ये जो 0 होता है 2 की पावर 0, इसीलिए इसका मान 1 होता है। ये 4 कंडीशन बनती है, ये 4 गुणनखंड होते हैं। इस तरीके से हम एक ऐड कर देते हैं। इसलिए इसके गुणनखंड की अगर हम बात करें तो 3 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 1 होगी, 3 की पावर 2 होगी, 3 पावर 2। यहाँ पे देखो 4 फैक्टर हो गए। यहाँ पे 2 कैसे फैक्टर आ गए? एक 5 की पावर 0 होगी, एक 5 की पावर 1 होगी। देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। कैसे? 5 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाता है? 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही तो आएगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0 कंडीशन होती है, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है। तो ये कंडीशन बनती है, ये सब फैक्टर होते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपको विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। अब विषम गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? विषम के लिए तो क्या करेंगे, हम सम को नहीं काउंट करेंगे, सम को हटा देते हैं, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको काउंट करते हैं। इसमें एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 दूना 8। ये आंसर हो गया हमारा। विषम गुणनखंड में बस इतना करते हैं कि सम वाले को छोड़ देते हैं। कोई भी संख्या देगा उसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, फिर ये आंसर देते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है यहीं पर, सम गुणनखंड बताइए। जब विषम हो गया तो सम भी होगा। अब सम गुणनखंड की अगर हम बात करें तो सम गुणनखंड के केस में हम क्या करते हैं? सम गुणनखंड के केस में हम ये करते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो ये सब, इसमें हम ऐड नहीं करते हैं। सम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो आप देखें कि ये सब 2 की पावर जो 0 है ये 1 हो जाता है, और 1 विषम है, इसलिए इसकी पावर में हम बढ़ोतरी नहीं करते हैं। बाकी सबको एक एक बढ़ा के लिख देते हैं। ये सब तो क्या करेंगे, विषम गुणनखंड है 2।
इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 दूना 24, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी सम गुणनखंड की बात करें तो सम गुणनखंड में सीधा सा है कि इसमें हम एक ऐड नहीं करते पावर में, बाकी सब में एक ऐड कर देते हैं, पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। विषम की बात करें तो सम को पूरा छोड़ देते हैं, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। कुल गुणनखंड की बात करें तो सभी पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहीं पर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंड बताइए। इसके बाद पूछता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाला है। यहाँ पे कुछ भी संख्या देगा, इस फॉर्मूला बनाएंगे, फिर यहाँ पे कैसे करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, इन सभी की पावर को डायरेक्ट जोड़ देते हैं बस, और कुछ नहीं करना। 3 पावर 3 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 7। ये अभाज्य, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है, 2 3 5, 3 की पावर को हम जोड़ देंगे, डायरेक्ट ये निकल आता है। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर यहीं पर क्या देखने वाले हैं 5। 5वें में क्या पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछता है, सभी गुणनखंडों का योग। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी गुणनखंडों का योग। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये सब गुणनखंड है इसके, इसी को लिख देते हैं। 2 की पावर 3 है तो हम 0 से शुरुआत करें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इन सभी को हम ऐड कर देते हैं एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में 3 को इसी तरह लिख लेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। फिर दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, क्योंकि 1 तक ही है। इस तरीके से हम इसका सभी गुणनखंडों का योग निकालते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 3 का 9 और ये 27 हो जाएगा। 5 की पावर 0 1 और 5 है तो 1। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 8 4 12 2 14 1 15 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 3 1 4 13 और ये 27 को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। आगे हम बात करें तो 6 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 15 चौक को 60 और 6 6 36, कितना हो जाएगा 3600। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 3600 ही निकल कर आएगा। यानी अगर इसकी बात करें सभी गुणनखंडों का योग सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछता है तो सभी गुणनखंडों का योग, जो पहले पार्ट को हम 0 से लेकर वहाँ तक लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 को 0 से लेकर यहाँ तक, फिर ये सब गुणनखंड है इसके, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर 3600, ये आंसर निकल कर आ गया। उसके बाद से पूछता है सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। इसे हम बता देते हैं यहीं पर, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। बहुत सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं फैक्टर से। अगला हम लोग कितना कर चुके हैं 5, छठा क्वेश्चन होगा इसमें, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। अब विषम गुणनखंडों का योग अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम सम को छोड़ देंगे, विषम वाला ले लेंगे। अब सम को छोड़ देंगे, यहाँ पे 0 शुरू कर देंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसको ऐड कर रहे हैं, अभी 40 आया था, अभी हमने सॉल्व किया था, ये 6 आ गया, 6 चौको 24 240, ये आ गया विषम गुणनखंडों का योग 240 आ गया। इसी तरीके से हम सम गुणनखंडों का योग देखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, सम गुणनखंडों का योग। अब सम गुणनखंडों के योग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने वहाँ पर भी देखा था कि इसमें कंडीशन तो सब लेते हैं, लेकिन इसका हम 0 वाली कंडीशन नहीं लेते हैं क्योंकि 1 विषम हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 2 की पावर 1 से चलते हैं, वहाँ भी +1 नहीं कर रहे हैं तो यहाँ भी 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 से चलेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और बाकी सब में 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा। ये हमारा 40 आया था ये पार्ट और ये 6 आया था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौको 56 और 56 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 6 पंचे 30 3
33 और एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी ये आ जाएगा 3360। कितना आ जाएगा? 3360 हमारा इसका आंसर है सम गुणनखंडों का योग। और विषम गुणनखंडों का योग इतना आ गया। अब कुल गुणनखंडों का योग हमारा निकल कर आया था 3600, जो कि देख चुके हैं। अगर इन दोनों को ऐड करके देखें तो इतना आना चाहिए। ऐड कर लेते हैं, 3360 में प्लस 240 करेंगे तो 3600 आ रहा है। इसका मतलब हमारे तीनों क्वेश्चन सही है भाई। टोटल गुणनखंड 3600 में निकाल चुके हैं, विषम इतना आया, सम इतना आया, तो सम और विषम ही मिला के जो टोटल होगा 3600 आ भी रहा है। 240 33 60, इसका मतलब सही है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से फैक्टर गुणनखंड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम कल मिलते हैं, क्लास और आएगी नंबर सिस्टम में, सब मिसलेनियस होगा, मिश्रित क्लास क्वेश्चंस होंगे उसमें। उसके बाद से आपका पूर्ण रूप से नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे डीआई, जो कि पेट का एग्जाम होने वाला है और पेट में डीआई से 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो हम पहले पेट के पहले संपूर्ण डीआई हम ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि पेट में 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं क्लास सफल पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।